सूफी संत ख्वाजा गरीब नवाज का 803वां सालाना उर्स मुकम्मल हो गया। देश और दुनिया भर से लाखों ज़ायरीनों ने अजमेर शरीफ आकर इस पाक दर पर अपनी हाजिरी दी और मन्नतें मुरादें लेकर दुआ के साथ इस शहर से विदा हो गए, लेकिन पीछे छोड़ गए गंदगी, मलबा, कचरा और गंदगी के अवशेष। स्वामी न्यूज की टीम ने उर्स मेला मुकम्मल होते ही हर उस स्थान का जायजा लिया जहां ज़ायरीनों ने रहने, खाने और वक्त गुजारने के लिए उस जगह का इस्तेमाल किया था। सर्वप्रथम अनासागर और रामप्रसाद घाट, जहां सबसे अधिक ज़ायरीनों का ठहराव रहा। वहां के हालात देखकर लगा कि यहां बरसों से सफाई तक नहीं हुई है। ज़ायरीनों के गंदे कपड़े, मैला खाने की वस्तुएं, पॉलिथीन से सारी जगह अटी पड़ी हैं, लेकिन सफाई की ओर किसी का ध्यान नहीं। उर्स मेला पुरसुकून संपन्न कराने की दुहाई दे रहे जिला प्रशासन को भी ज़ायरीनों के लौटने के बाद उन स्थानों से सफाई का कोई सरोकार नहीं रहा जहां ज़ायरीनों के लिए व्यवस्थाएं मुहैया कराई गई थी। उर्स को खत्म हुए करीबन 2 दिन हो चुके हैं और ज़ायरीन लगभग जा चुके हैं, परंतु हमारे प्रशासन का सफाई की ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। और हम जैसा कि हम देखते हैं रामप्रसाद घाट की तरफ, सुभाष उद्यान की तरफ कितने ज़ायरीन रुकते हैं और वहाँ पे गंदगी फैली हुई है। प्रशासन का इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं जा रहा है कि बीमारी कितनी, अभी कुछ महीनों पहले ही स्वाइन फ्लू का कितना कहर बरपा था हमारे अजमेर पर, और इसी तरह इन्हीं दिनों में काफ़ी बीमारियां भी फैली हुई हैं। इसलिए मैं चाहूँगी कि प्रशासन इस ओर ध्यान दे, सफाई सुथराई के ऊपर ध्यान दे। अब जैसा कि मेला ख़त्म हो चुका है उर्स का, तो अब सफाई के ऊपर ध्यान दिया जाए और दोबारा से हमारा जो स्वच्छता का अभियान चल रहा था मोदी जी के द्वारा, उसे दोबारा शुरू किया जाए और सफाई के ऊपर पूरा ध्यान दिया जाए। देखिए, हमारे यहाँ पर एक परंपरा अतिथि देवो भव है। हमने अतिथियों का हमेशा सत्कार किया, स्वागत किया है। लबी गरीब नवाज, ख्वाजा गरीब नवाज का 803वां उर्स था, उसके अंतर्गत बहुत ज़ायरीन आए और उनके लिए व्यवस्था की गई, पूरी व्यवस्था की गई। लेकिन प्रशासन की ओर से भी बहुत सारी व्यवस्थाएं की गई थी, लेकिन उस मद्देनजर रखते हुए जितनी गंदगी का ढेर शायद अजमेर शहर के आनासागर और दौलतबाग के अंदर है, शायद इतना गंदगी का ढेर कहीं पे भी नहीं है। उसका कारण है इतने लोग आए और दौलतबाग में जो सुविधा दी गई, मैं तो कहता हूँ इन सुविधाओं के अंतर्गत भी अपन को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि जो जैसे बसों का जो हमने दौलतबाग के अंदर से रखा, उसको भी चेंज करना पड़ेगा। अब ये बसें बजरंगगढ़ से लगानी पड़ेगी ताकि जो है नीचे अंदर गंदगी ना हो। अंदर लोग खाना बना रहे, गार्डन की इतनी बुरी दुर्दशा है कि यहाँ के लोकल लोग छोड़ो, बाहर का कोई भी लोग वहाँ आधे घंटे बैठ नहीं सकता, इतनी हालत खराब है। आनंद सागर के आसपास में रामप्रसाद घाट पर इतनी गंदगी के ढेर है। लोगों ने इतना गंदा बाथरूम और शौचालय इतना गंदा कर रखा रोड के ऊपर भी, शायद इसका हम बैठ भी नहीं सकते और अजमेर शहर वासियों के लिए बहुत गंदा है। सवाल ये उठता है कि स्मार्ट और हेरिटेज सिटी बनने जा रहे अजमेर की इस दुर्दशा का जिम्मेदार क्या सिर्फ अजमेर आने वाला ज़ायरीन ही है, या फिर वो महकमे भी उतने ही जिम्मेदार है जिनके कंधों पर उर्स मेले में सफाई की व्यवस्था करने का जिम्मा था। दौलतबाग के लिए निकला था वॉक करने के लिए, सुबह इतनी बदबू आ रही थी, इतनी गंदगी थी और रामप्रसाद घाट पे भी इतनी बदबू आ रही है। जब मैं कोटरा से आता था तो इतनी बदबू आ रही है, स्मेल आती है, तो इसका कोई ध्यान नहीं रखा गया। मेला खत्म होने के बाद भी 24 घंटे हो गया, आज तक इन्होंने इतनी गंदगी है कि जगह जगह तो टॉयलेट, कचरा, गंदगी, पूरी व्यवस्था सही नहीं है। इसको कैसे स्मार्ट सिटी बनाएंगे? बाहर तो बहुत बड़े बोर्ड लगे हैं स्मार्ट सिटी के, और यहाँ तो एक मुझे स्मार्ट सिटी दिखने का कोई लग ही नहीं रहा है। स्मार्ट सिटी